नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 51 के बारे में। अगर आपने 1 से लेकर और 50 पाठ तक अध्ययन किया है तो निश्चित है आपको ज्योतिष समझ में आ रहा होगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि मात्र 100 पाठ आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि तब तक आपका बेसिक ज्योतिष तैयार हो जाएगा। और ये बेसिक आपको हर क्षेत्र में काम आएगा, चाहे वास्तुशास्त्र की शिक्षा अध्ययन करें, चाहे प्रश्न शास्त्र की करें, चाहे लगन चार्ट को ही देखें, फलस्वरूप आप प्रदान करें। हर क्षेत्र में ये बेसिक अगर आपका तैयार रहेगा तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दिग्बल के बारे में, ग्रहों के दिग्बल के बारे में। दिग्बल मतलब दिशा बल, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, अधिक बलवान होता है। जैसे दिवा बल, रात्रि बल और इसी प्रकार से दिशा बल, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, अधिक बलवान होता है। जैसे संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अपने ग्राम में, अपने गांव में या अपने शहर में, अपने घर के पास अपने आप में ज़्यादा बलवान, अपने आप को ज़्यादा मजबूत समझते हैं कि यहाँ पर हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और हम बलवान हो जाते हैं। और किसी अजनबी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं जहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम डरे हुए होते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, और कुछ ऐसा माहौल भी बनने वाला होता है तो वहाँ से हम उस माहौल को शांत करने का प्रयास करते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि वहाँ हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों का बल बढ़ जाता है, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, इसको आपको समझना है। और इसको समझने से भी आपको वास्तु में भी इसका बहुत बड़ा काम आएगा, वास्तु भी आपका तैयार होगा इससे। और ग्रहों का ऊंच नीच और दिग्बल आप इससे ये समझेंगे, जब षटबल पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ग्रहों का उच्च बल या नीच बल कितना मायने रखता है। मात्र 5 से 6% मायने रखता है ग्रहों का उच्च होना, नीच हो जाना। अगर ग्रह उच्च का है तो 5%, षटबल जब पढ़ेंगे तो उसमें केवल 5%, 6% बल बढ़ेगा। और अगर ग्रह दिग्बली हो तो कम से कम 15 से 16% ग्रह का बलाबल बढ़ जाएगा। तो ये आपको आगे समझ में आएगा। अक्सर ज्योतिषी आपको उच्च और नीच से भयभीत करते हैं कि आपका ये ग्रह नीच का है तो इसका मतलब बिल्कुल ख़त्म है, अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। और जबकि सत्य ये है कि अगर कोई भी ग्रह नीच का है तो केवल उसके बलाबल में 5 से 6% कमी आएगी। और अगर दिग्बल से शून्य है, दिग्बल नहीं है, तो कम से कम 15 से 16% उसके बलाबल में कमी आएगी। तो आइए इसको समझते हैं। आप सभी लोग समझते हैं कि इसके लिए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम ग्रहों को समझेंगे। आप सभी जानते हैं जब लगन स्पष्ट के बारे में पाठ दिया गया था, अगर आपने पाठ को अध्ययन किया है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है जातक का, वही लगन होता है। यानी लग्न को पूर्व कहते हैं। लग्न की जो दिशा है वो पूर्व है, और अगर लग्न पूर्व है तो दशम भाव इसको दक्षिण कहेंगे, दशम भाव को दक्षिण कहेंगे, और सप्तम को पश्चिम कहेंगे, और चतुर्थ स्थान को उत्तर। जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उधर अगर हम मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो हमारे दाहिने हाथ पर दक्षिण होगा और बाएं हाथ पर उत्तर होगा, और जिधर हमारा फेस है वो पूर्व है और जिधर पीठ है वो पश्चिम होगा। जिस दिशा में
सूर्य उदय होता है उसी दिशा में हम अगर फेस करके खड़े हो जाते हैं तो इस तरह से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, उसको इसीलिए उसको लग्न कहते हैं, पहले भाव को लग्न कहा जाता है। और ऐसे अगर चक्र चलता है तो पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर। बाबा ये लगन चार्ट गड़बड़ है, लगन चार्ट ना बताइए पहले, रुके रहा बताई थे। लगन चार्ट से हम राशि से पता चलेगा या लगन चार्ट से? नहीं, ग्रह से पता लगेगा। ग्रह बता रहे हैं ना यहाँ, ये जो लगन चार्ट पर आए हैं ना वहीं से कट कर देना, दूसरी तरह से बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने राशियों के बारे में जाना है, कौन कौन सी राशियां किस दिशा में बलवान होती हैं, और यहां पर आपको ग्रहों को समझना है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है। ये 4 दिशाएं होती हैं। और पूर्व में गुरु और बुध, ये 2 ग्रह बलवान होते हैं, यहाँ पर दिग्बली होते हैं। देवगुरु बृहस्पति और बुध, ये 2 ग्रह पूर्व दिशा में दिग्बली होते हैं। दक्षिण में मंगल और सूर्य, पश्चिम में शनि, और उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं। पूर्व दिशा में बृहस्पति और बुध, दक्षिण में मंगल और सूर्य, और पश्चिम में शनि, और उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा। जहां पर जल की बात होती है, जल का निवास कहां पर है? उत्तर दिशा में। अगर हमको वास्तु के हिसाब से अगर घर के लिए वास्तु विजिट करना है तो क्या जल का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए? ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जो कि जल के एक अधिपति हैं और एक कारक हैं, जो दिग्बली कहाँ पर होते हैं? उत्तर दिशा में। तो जल का स्थान उत्तर दिशा में हो, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर पूजा पाठ, देवगुरु, गुरु से हम अध्यात्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं, धार्मिक धर्म की बात करते हैं, तो पूर्व दिशा में। इससे आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा। पूर्व दिशा में गुरु और बुध, तो क्या पूजा पाठ का स्थान पूर्व दिशा में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये वास्तु में भी बहुत आसानी, बहुत ही आपको इससे आसान हो जाएगा समझने के लिए। दक्षिण जो कि अग्नि स्थान माना गया है, जहाँ पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, जो एक कारक हैं अग्नि के और एक अधिपति हैं अग्नि के। सूर्य अधिपति हैं अग्नि के और मंगल कारक हैं अग्नि के। शनिदेव पश्चिम दिशा में बलवान होते हैं, पुरानी चीजों के कारक होते हैं। तो क्या ऐसा स्थान, स्टोर रूम आदि इत्यादि पश्चिम दिशा में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब इसको एक लगन चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। फटाफट एक लगन चार्ट तैयार कर लीजिए और लगन चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं किस प्रकार से किन भावों को पूर्व और किन भावों को दक्षिण, पूरब और उत्तर समझा गया है। आप सभी समझते हैं
किसी भी जातक का जब जन्म होता है उस समय पर पूर्वी क्षितिज पर जो लग्न उदय हो रहा होता है वही जातक का लग्न होता है। और जातक का जो भी लग्न होता है वो उसको पूर्व दिशा ही मानते हैं। पहला भाव यानी पूर्व दिशा, तो प्रथम भाव को पूर्व मानते हैं। यहां पर गुरु और बुध, और दसम भाव में जो कि दक्षिण है, यहां पर मंगल, सूर्य और पश्चिम जो कि सप्तम भाव है, यहां पर शनि, उत्तर में शुक्र और चंद्रमा। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में अगर लगन चार्ट में पहले भाव में गुरु और बुध अगर स्थित हो, अब यहां पर गुरु अगर कोई भी राशि हो इससे मतलब नहीं है, चाहे कर्क राशि हो जहां पर गुरु उच्च के होते हैं, और चाहे मकर राशि का लगन हो यानी मकर लगन हो, और अगर बृहस्पति और बुध स्थित हैं तो आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि गुरु यहाँ पर दिग्बली हैं, बुध दिग्बली हैं। गुरु और बुध अगर स्थित हैं तो दूसरे नंबर पर दसम स्थान में ये जो दसवां भाव है, यहाँ पर सूर्य और मंगल अगर दिग स्थित हों, चाहे मंगल कर्क राशि के ही क्यों ना हो, चाहे सूर्य यहाँ पर 7 नंबर ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि 7 नंबर में सूर्य नीच राशि के होते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन सूर्य मंगल इस स्थान में अगर स्थित हैं तो दिग्बली होंगे। ऐसा जातक सूर्य और मंगल दोनों दसम भाव में अगर दिग्बली हो, ऐसे जातक को कुल दीपक योग कहा गया है। ऐसा जातक कुल दीपक होता है अपने घर में, बहुत ही अच्छा सुंदर योग बन जाता है। किसी भी राशि के सूर्य मंगल यहाँ पर स्थित हों, 12 राशियों में से कोई भी राशि, कोई भी अंक लिखा हो। शनि देव अगर सप्तम स्थान में किसी भी राशि, चाहे मेष राशि के ही क्यों ना हो, मेष राशि में नीच राशि के होते हैं, लेकिन अगर सप्तम स्थान में स्थित हैं तो यहाँ पर शनि देव दिग्बली होंगे। शनि को दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। शनि के कारक तत्वों से संबंधित मिलने वाले सुख में वृद्धि हो जाएगी। शनि से जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो हमको अच्छी प्राप्त होंगी। दसम स्थान में शुक्र और चंद्रमा, ये सुख स्थान है, सुख के कारक चंद्रमा है, चौथे भाव के कारक चंद्रमा हैं, सुख के कारक, भौतिक सुखों के कारक शुक्र हैं। और अगर ये दोनों यहाँ पर स्थित हैं चतुर्थ स्थान में तो निश्चित है ऐसे जातक को जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। ऐसे जातक के चंद्रमा और शुक्र में बल अधिक मात्रा में होगा। चंद्रमा और शुक्र से संबंधित मिलने वाले सुख में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि ये 6 ग्रह, 7 ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति और बुध प्रथम भाव में, मंगल और सूर्य दसम स्थान में, शनि सप्तम स्थान में और शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में दिग्बली होते हैं। जिसको दिशा बल कहते हैं। दिशा बल अगर ग्रहों को प्राप्त होगा तो ये एक बहुत ही अच्छा बल है और इस बल से फिर जातक के जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित जातक को फल स्वरूप अधिक मिलेगा। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन करते रहेंगे निश्चित है ज्योतिष आपके समझ में आता जाएगा। और अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फल कथन करने में या आपको अपनी जन्म पत्रिका को देखने में बहुत ही सरलता होगी।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।